अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज जो टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हाउ वी कैन बिकम अ गाइड और मेंटर टू आवर चाइल्ड, है ना। बिकॉज़ पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बच्चों को सुनना कैसे है, बच्चों को कैसे सुनना और बच्चे कैसे हमारी बात सुन सकते हैं, है ना। ये 2-3 टॉपिक पे हमने लास्ट टाइम बात की थी। अब बच्चे एक्चुअली जो है, ये जो नौ उम्री के जो एज ग्रुप है, ये 8 से 14 साल 17 साल की जो एज है, इसमें बच्चे बालिग अपने आप को समझने शुरू करते हैं। लेकिन इनके पास जो है ना बालिगों वाला तजुर्बा नहीं होता, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत सारे अपने आइडियाज़ लेके आते हैं कि ऐसा करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। और इनको ये पता नहीं होता कि आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, है ना, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। या फिर कभी-कभी ये ख़्यालात जो इनके रहते हैं या जो आइडियाज़ इनके होते हैं, ये बहुत रैंडमली बहुत स्पीड से आता है, उतनी स्पीड से वापस भी चला जाता है। बिकॉज़ दे आर नॉट फ़ोकस, है ना। अब वो थोड़े से कन्फ्यूज़ भी रहते हैं कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। इन बिटवीन में एक बात और आपको यहाँ पे आपका ध्यान लिखते तरफ ले जाना चाहूँगा। देखिए, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, तो उनके लिए उनके पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं, है ना। दे इमिटेट पेरेंट्स इन एवरी विच वे, खाना-पीना, एवरीथिंग। बोलने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, किसी को अगर डाँट भी रहे हैं या हँसने का अंदाज़, तो सारी चीज़ें बच्चे जो है क्या करते हैं, अपने वालिदैन से कॉपी करते हैं। ठीक उसी तरह जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाने के बाद पेरेंट्स और टीचर्स 50-50 रेशियो पे आ जाते हैं। वो टीचर्स को ज़्यादा इमिटेट करना शुरू करते हैं। घर आके वो टीचर टीचर खेलते हैं, होमवर्क करेंगे, बच्चों को जो है वो जैसे छड़ी दिखा के डाँटेंगे, कुछ का होमवर्क करने के लिए बोलेंगे, बुक खोलने के लिए बोलेंगे। बो बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए कहते हैं। तो ये सारे मामला बच्चों के, तो इनके लिए जो अभी जो प्राइम फैक्टर है या जो जो फोकस फैक्टर है वो क्या है, टीचर है। कुछ और साल बाद बच्चे जब 8-10 साल से और ऊपर हो जाते हैं, तो इनके लिए इनके फ्रेंड्स बहुत मानी रखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके लिए। तो वो उनकी ज़्यादा जो है वो सोचते हैं, उनके साथ में ज़्यादा घूमना फिरना शुरू करते हैं। और कहीं ना कहीं वालिदैन के साथ ना सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते जैसे पहले करते थे। कुछ बताएंगे, कुछ बातों को छुपाएंगे, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कभी ये चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा भी बच्चे करते हैं, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन इनफ। वो उनको ऐसा लगता है कि शायद अम्मी अब्बा नाराज़ हो जाएंगे, बट देन दैट्स फाइन, है ना। कुछ चीज़ें उनकी अपनी प्राइवेसी की हम रखें, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें खोद के हमको पूछना भी चाहिए। कुछ चीज़ें उनके पास छोड़ देना चाहिए हमको, हर चीज़ उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत कर सकेंगे ना, तो बच्चों को हम अच्छा अच्छा शहरी बना पाएंगे और उनको एक ऐसा शख्स बना पाएंगे जो आगे फ्यूचर में जाके लोगों के साथ ताल्लुकात को निभा सकेगा, रिलेशनशिप वो लोगों के साथ मेंटेन कर सकेगा। वो चाहे उसके होने वाले स्पाउस हों या फिर उनके फ्रेंड्स हों या प्रोफेशनल कलीग्स हों, तो इनके साथ भी उसको रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना ये वो सीख पाएगा, है ना। अब जहाँ तक रही बात उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की, तो देखिए, बच्चों के पास क्या है, आज के दौर में इन्फॉर्मेशन बहुत है ना। जितने सारे सोशल मीडिया है, इतनी इन्फॉर्मेशन का भंडार है इनके पास, इतना इन्फॉर्मेशन आता है, लेकिन तजुर्बे की कमी है, एक्सपीरियंस नहीं है। I always say every idea is good. Whatever idea you are sharing is good, but every idea is not implementable. हर आइडिया इम्प्लीमेंट करने लायक नहीं होता। आइडिया सारे अच्छे होते हैं, आप लिख लीजिए इसको कॉपी पे या डायरी में, लेकिन हर आइडिया इम्प्लीमेंट करने लायक नहीं होता। बिकॉज हमको मार्केट रिसर्च देखना है, हमको बच्चों को भी समझानी है वो चीज़ कि भाई आप जैसे आप बच्चे ने एक एग्जांपल के तौर पे बच्चे ने कहा कि हमको इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहिए अब्बा, है ना। या पेरेंट्स से बात कर रहा है वो और कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज पे हमको बात करना है, क्लाइमेट का देखिए सर क्या हाल हो गया है, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इतनी सारी चीज़ों की वो बात जब करेगा, तो उसको हम आउटराइटली उसका आइडिया को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। बिकॉज दिस विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड। क्या मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरे आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। तो मजाक उड़ाना उनके आइडिया का और उनको रिजेक्ट आउटराइटली उनको मतलब उनके जो ख्यालात को मुस्तरद कर देना, रिजेक्ट कर देना, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। बल्कि उसका आइडिया, जैसे क्लाइमेट चेंज का अगर बच्चा आपके पास आइडिया लेके आया, उसको उसके लिए फ़ंड रेज़ करना या कुछ करना चाह रहा है, तो आप छोटा सा उसको एग्जांपल दे सकते हैं। ग्रेटा थनबर्ग एक बच्ची है, स्वीडिश गर्ल। शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। और यूनाइटेड नेशन ने भी उसकी जो है वो काम को सराहा। उसका एग्जांपल देके बच्चे से हम बात कर सकते हैं। दूसरा, बच्चे को हम ये कह सकते हैं अपने कि कुछ नहीं तो आज की तारीख में हम एक पौधा लगा सकते हैं, एक पेड़, एक दरख्त की बुनियाद डाल सकते हैं। और उसको बच्चे को सिखाइए कि ये दरख्त जो आपने जो बीज ज़मीन में दबाया है या पॉट में लगाया है, इसकी देख रेख करना अब आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये इस तरह से उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी भी आएगी
और छोटा सा उसका एक एफर्ट है जो क्लाइमेट चेंज की तरफ जाएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ आपको जो समझने के लिए, बच्चों के जो आइडियाज़ आते हैं बार बार, जो बच्चे सोचते हैं इतना, एक चीज़ की बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होता है, वो है करियर, कि उनका आगे फ्यूचर में वो क्या प्रोफेशन चूज़ करें या क्या करियर में कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। अब ये बच्चे सोचते भी कैसे हैं या चूज़ भी कैसे करते हैं, इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं अपने कज़िन्स को देख के, नंबर 2 अपने इस करियर को सिलेक्ट करते हैं अपने नेबर्स को देख के, नंबर 3 वो किसी अंकल को देखते हैं कि इनके पास बड़ी-सी कार है, बड़े आराम और आसाइश में इनकी ज़िंदगी गुज़र रही है, तो बड़ा कोई अच्छा प्रोफ़ेशन होगा तो मुझे इसी प्रोफ़ेशन में जाना है। हालाँकि बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ करियर में हम जब चूज़ करते हैं तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर को ध्यान में रखना है। नंबर 1, आपका अपना पर्सनैलिटी टाइप क्या है? आपका आपका मिज़ाज कैसा है? एक, दूसरा आपका टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो आपका टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? तो किन-किन कामों को आप करने में महारत और रखते हो और आपको शौक भी है करने में, तो वो काम आप अच्छे से कर सकोगे और खुश रहोगे। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दिया आपको, सोशल वर्क है, उनका करियर है, और भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। इनमें हमको बच्चों को एज़ अ मेंटर इनको गाइड करना है ना? मेंटर बन के, एज़ अ बड़ा बन के, एज़ अ कोच बन के हमको उनको उनको गाइड करने की ज़रूरत है, ना कि इनके आइडियाज़ को आउटराइटली रिजेक्ट करें और उसका मज़ाक बना के इनको छोड़ दें, which ultimately in long run going to have a negative impact on child's mind. So this is the short video for today, कि हमको how can we become a mentor to the child and how can we involve child in a good healthy discussion. अल्लाह हाफिज़।